नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर आपसे बहुत ही प्यारे टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, जो हर एक इंसान की जिंदगी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे ज्यादा तो हमारी जिंदगी में बहाने आते हैं, एक्सक्यूजेस, आलस, ना करने की क्षमता। सबसे बड़ी बात, सुबह 4:30 से 5 बजे का टाइम होता है तो एक लड़के की नींद खुलती है। वो भी नींद ऐसे नहीं खुलती। नींद खोलने के लिए उसने घड़ी पे उसने अलार्म सेट किया हुआ था। अलार्म सेट है, 5:30 बजे बड़े धीमी आवाज में घंटी उसकी बजना स्टार्ट होती है। घंटी बजना जैसी स्टार्ट होती है वैसे ही लड़के की धीरे धीरे उन सपनों से नींद खुलती है जो झूठे होते हैं। और उन सपनों से नींद खुलने के बाद वो लड़का अपने बिस्तर से कंबल से बाहर हाथ निकालता है और उस घड़ी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उस स्नूज बटन को प्रेस करता है और अलार्म बंद होता है। फिर कुछ देर बाद फिर फोन बजता है, फिर अलार्म चालू होता है और अलार्म चालू होने के बाद जैसे अलार्म की क्लॉक चालू होती है उसके बाद फिर बच्चा हाथ निकालता है बाहर और फाइनली फिर से बंद करता है। फिर वो अपने उन्हीं झूठे सपनों में लीन हो जाता है और फिर उसके बाद बचता है और फिर वो एक बार वही करता है जो उसने किया हुआ है। रात में उसने इस स्टार्टअप के हिसाब से उसे अलार्म को सेट किया हुआ था कि जब मैं सुबह 5:30 बजे उठूंगा, अपने सपनों पे काम करूंगा, या तो पढ़ाई करूंगा या तो अपने जो ट्यूशंस का होमवर्क है उसे कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करने के लिए उसने देने के लिए उसने उसे उस अलार्म पे सेट किया हुआ था। लेकिन जिसे उसने कमांड देने के लिए सेट किया था कि इसे मैं कमांड दे रहा हूं और ये इतने बजे 5:30 बजे मेरी नींद खोलेगी, और नींद खुली तो हमारी, लेकिन हमने खोला उसलिए नींद खोली है ना। नींद खुलते ही हमने तो सबसे पहले जिसने हमें उठाया हमारे सपनों के लिए, हमने उसका गला घोट दिया। और गला घोटने के बाद फिर हम लोग उन्हीं झूठे सपनों में लीन हो गए। सच्चा वो था क्योंकि वो हमें इसलिए उठा रहा था कि हम अपने सपनों पे बेहतर से बेहतर काम करें, सपनों में बेहतर से बेहतर हम अपने आप को उस तरफ फोकस करें। लेकिन हमने उसी का गला घोट दिया जिसने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, आज की दुनिया में भी यही हो रहा है। जब भी हमें कोई आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि हमें थोड़ा सा भी अगर हमें आगे बढ़ने के लिए देता है, हम उसका तुरंत गला घोटते हैं, उसकी इधर बुराई करते हैं, उधर बुराई करते हैं, और बुराई करने के बाद हम अपने आप को उससे बेहतर मानना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो लड़का सुबह बिस्तर से उठा ना, और उठने के बाद उसने बंद किया, उसने इस हिसाब से बंद किया कि चलो आज फिर से सो जाता हूं, कल उठूंगा और सुबह उठने के बाद कल से चालू करूंगा। दोस्तों याद रखिए, कल कभी नहीं आता। कल आता तो है आपके लिए, लेकिन कल आपका बुढ़ापे के हिसाब से आता है कि आज अगर आप 14 साल के हैं तो कल आप 14 साल एक दिन के हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने स्टार्ट करना है तो आज ही आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी चीज। और अगर हम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हम अपने उन सपनों को बहानों के तले उस चीज को दबा रहे हैं। और बहानों में जिस चीज को हमने दबा दिया है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बुजुर्ग थे, तो उनसे मैंने एक बहुत प्यारी बात कही कि दादाजी, एक मैं ऐसी बात आपसे करना चाहूंगा कि शायद ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आप उस पर क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा पूछिए। मैंने कहा दादाजी आप कितने साल के? उन्होंने कहा 80 साल का हूं। मैंने कहा दादाजी, अगर आपको वापस से जवान होने का मौका मिले और आप 20 साल के हों तो आप क्या करेंगे? ऐसा आप क्या करेंगे कि आपको अच्छा लगे? उन्होंने कहा बेटा, अगर मैं 20 साल का हो गया तो वो गलतियां नहीं करूंगा जो गलतियां मैंने करी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि बूढ़े होने के बाद ना बच्चे साथ देते हैं ना कोई। अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम ही है जो भी है सब कुछ, और अगर प्रीमियम नहीं है तो ना तो आपके बच्चे साथ आपका देने वाले, और अगर बच्चा भी आपका साथ वहीं देगा जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा नहीं है तो आप उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप उनके नजरों में चुभ रहे हैं, उनके कानों के लिए आप एक सिर दर्द है। उनके कानों के लिए और उनके सिर के लिए आप ऐसे सिर दर्द हैं जो नहीं चाहते हो कि आप बोलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दादाजी ने कहा कि बेटा, ये चीज करूंगा कि मैं अपने दम पे
अपने आप को बढ़ाऊं उस टाइम पे, और बूढ़ा होते होते इतना पैसा इकट्ठा कर लूं और इतने रिसोर्सेस बना लूं कि जब मैं बूढ़ा हूं ना, तो मेरे लिए 10 लोग काम करने के लिए दौड़े। एक सिक्योरिटी गार्ड थे, वो भी 70-80 साल के थे। उनसे मैंने पूछा, दादाजी आप कहाँ के हैं? उन्होंने बताया कि मैं इधर का हूँ। मैंने कहा, दादाजी आप काम कर रहे हैं तो आपके बच्चे क्या करते हैं? उन्होंने कहा, वो भी रेलवे में है मेरा लड़का, और मेरे पापा जी को पायलट थे रेलवे में, लोको पायलट थे। उन्होंने कहा, तो मैंने दादाजी से बड़े क्यूरियस होकर पूछा कि मैंने कहा, दादाजी जब आपके पास सब कुछ है तो आप क्यों काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटा इतना मैं बूढ़ा हो गया लेकिन मैंने कभी अपने बच्चों के हाथ से उनके खरीदे हुए कपड़े नहीं पहने। मैंने कहा, दादाजी कारण क्या है? उन्होंने कहा, मुझे पता है जितने दिन तक मैं अपना काम कर सकता हूं ना, अपने लिए कमा सकता हूं, अपने वाइफ के लिए, उतने दिन मैं काम करूंगा और पैसा जोड़ूंगा। क्योंकि आज से अगर मैं उनके सर पे बैठ गया ना, तो वो कल से ही मेरे लिए बहाने बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैंने कहा, बेटा मेरी तबीयत खराब है, तो बोलेंगे ठीक है पापा, ले चलते हैं ले चलते हैं, और करते करते 2-3 दिन यूं ही बीत जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह कि अगर हमने अपने आप को सपनों के तले दबा दिया, एक्सक्यूजेस के नीचे दबा दिया, और अपने रियल सपनों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वहां पे हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं पूरी तरह से। पर सच्चा इंसान वही है कि अगर मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ा के और बेहतर से बेहतर रिसोर्सेज बना के और दूसरों की मदद कर रहा है, और अगर दूसरों की मदद कर रहा है, उसकी भी मदद हो रही, तो उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। और आप जिंदगी में वो चीज अचीव कर लेंगे कि लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो दोस्तों, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, ना कि वो बिस्तर के नीचे से वो बंद करना बंद कीजिए कि आपने जैसे ही क्लॉक बजा, अलार्म बजा और आपने उसका तुरंत गला घोट दिया। आपने उसका गला नहीं घोटा, आपने अपने सपनों का गला घोटा है। वो आपके लिए एक मोटिवेशनल था जो आपको उठा रहा था कि उठ बेटा और लग जा काम पे। लेकिन वो, अगर वो बोल सकता ना, घड़ी की आवाज ये बोल सकती कि जैसे आपने उसका गला घोटा ना, और वो बोल सकती, तो वो यही बोलती कि बेटा मैं तुझे तो उठाने के लिए मैंने अपनी आवाज को बढ़ाया था, लेकिन तू मेरा ही गला घोट रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने सपनों को दबाना नहीं है दोस्तों, अपने सपनों को ऊपर निकालना है। और जैसे ही आप उन सपनों को आगे बढ़ाएंगे ना, आप दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हम आपको ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बनाते रहें।